नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो महाराष्ट्र में क्या नए सिरे से कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में नए सिरे से चर्निंग होने वाली है? क्या महाराष्ट्र में नए सिरे से जो धड़े हैं महाविकास अघाड़ी और महायुति के, वो आपस में कुछ घालम-घेल करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 3 सवाल हमारे सामने हैं। एक, शरद पवार ने एकनाथ शिंदे का श्रेष्ठ नेता के रूप में सम्मान क्यों किया? दूसरा, अमित शाह और एकनाथ शिंदे क्यों पर्दे के पीछे मिल रहे हैं? क्यों डील क्या हो रही है? गुपचुप बैठकें क्यों हो रही हैं? तीसरा, देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से क्यों मिल रहे हैं? उनके बेटे अमित ठाकरे को एमएलसी बनाने का वादा क्यों कर रहे हैं, जैसा कि मीडिया की रिपोर्टों में आ रहा है? देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को बड़ी बैठकों से बाहर क्यों कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे के विधायकों से क्यों मिल रहे हैं बाला साहब ठाकरे के एक स्टैच्यू को लेकर? और उद्योग मंत्री जिनका इस विभाग से संबंध है, जो एकनाथ शिंदे के गुट के आते हैं, उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? अब इसमें कॉमन फैक्टर आपने जो 3-4 सवाल उठाए, मोटे तौर पर एकनाथ शिंदे कॉमन फैक्टर है। तो क्या बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को मर्ज करा लिया जाए बीजेपी के साथ, और बदले में एक तीर से दो निशाने अमित शाह साधते नजर आए? एक, 7 सांसदों का सहयोग मिल जाएगा तो बीजेपी 240 से 247 पहुंच जाएगी। दूसरा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कट जाएगा और वो 2029 में प्रधानमंत्री की संभावित रेस से खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन सबने ये देखा कि शरद पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया, शायद उनके दादा की याद में मनाया जाता है एक समारोह, साहित्य सम्मान समारोह। उसमें वो पुरस्कार दे रहे थे, सर पर पगड़ी पहना रहे थे एकनाथ शिंदे के, और उद्धव ठाकरे गुट इस पर बावला हो गया है। बवाल काट दिया है संजय राउत ने। कह रहे हैं एक ट्रेटर को, एक गद्दार का सम्मान शरद पवार कर रहे हैं। इन्हीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा। अगर वो नहीं तोड़ते तो महाविकास अघाड़ी सत्ता में बनी रहती, सत्ता सुख भोगती रहती। इन्हीं एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की विरासत में छुरा घोंपा, और ऐसे नेता को आप सम्मानित कर रहे हैं। बात यहीं तक खत्म ही नहीं होती। जिस मराठा साहित्य सम्मान समारोह की पृष्ठभूमि में एकनाथ शिंदे का सम्मान किया गया, 21, 22, 23 फरवरी को दिल्ली में उसका सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता शरद पवार करेंगे और मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और ये सब शरद पवार के कहने पर हो रहा है, शरद पवार के निमंत्रण देने पर हो रहा है कि प्रधानमंत्री शरद पवार के साथ एक मंच पर आने वाले हैं। यही प्रधानमंत्री जिन्होंने शरद पवार को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं कहा था, कुछ भटकती आत्मा तक की संज्ञा दी थी। तो खेल क्या है? अगर बीजेपी के एंगल से समझें तो बीजेपी को तो लगता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, बदले में 7 सांसद हो जाएंगे, पार्टी पूरी की पूरी मर्ज हो जाएगी, फिर हम करते रहेंगे अपने हिसाब से। बीएमसी के चुनाव में, जो महानगर पालिका चुनाव में हमारी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, उस पर मैं बाद में आऊँगा। दूसरा, बीजेपी को लगता है कि शरद पवार को अजीत पवार के साथ नहीं जाना चाहिए, अलग से एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं अगर, तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी। 8 सांसद होंगे, 8 सांसद इनके और 7 सांसद शिंदे के, 15 सांसद। बीजेपी छलांग लगाकर 240 से 255 पहुंच जाएगी और बिहार में खेल करने के लिए आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि तब नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर उनको निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तीर से मैं दो कह रहा था, यहाँ एक तीर से 3-3, 4-4 निशाने साधे हैं। चौथा निशाना तो यही है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में और ज़्यादा
खटास पैदा होगी और ज़्यादा खाइयाँ पैदा होंगी। अब देवेंद्र फडणवीस इस खेल को समझ रहे हैं कि अमित शाह क्या खेल रच रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया संघ के कहने पर, संघ के दबाव में, और संघ देवेंद्र फडणवीस को लंबी रेस का घोड़ा मानकर चलता है और इस घोड़े के पैर अभी से तोड़ देना चाहते हैं एकनाथ शिंदे का सहारा लेकर अमित शाह। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर नवनिर्माण सेना राज ठाकरे उनके घर चले जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सूत्र बताते हैं कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से नाराज़ हैं क्योंकि मुंबई की माहिम विधानसभा सीट पे उन्होंने अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा था। बीजेपी ने भी बहुत फोर्स किया एकनाथ शिंदे को, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लिया। नाम वापस ले लेते तो माहिम से अमित ठाकरे विधानसभा पहुंच जाते। अब देवेंद्र फडणवीस भरपाई कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि उनको विधान परिषद में भेज दिया जाएगा, बदले में बीएमसी का सहयोग चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक अग्नि परीक्षा बीएमसी के चुनाव में होने वाली है। अगर बीजेपी भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सहयोग से, बाकी उद्धव ठाकरे के भी कुछ लोगों का सहयोग है, 7-8 विधायक, पूर्व विधायक मिलाकर टूटने को तैयार बैठे हैं, उनके सहयोग से कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं 60,000 करोड़ के वार्षिक बजट वाले बीएमसी पर, तो राजनीतिक कद देवेंद्र फडणवीस का बढ़ जाएगा। एक दूसरा, एक और बड़ा आर्थिक स्रोत उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल जाएगा और उद्धव ठाकरे की पार्टी और बहुत बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि इसको गप से एक झटके में, एक ग्रास में खाया भी जा सकता है, सियासी निपटारा भी किया जा सकता है। जब उद्धव ठाकरे के पार्षदों को, विधायकों को लगेगा ना तो हम लोकसभा में कहीं हैं, ना विधानसभा में कहीं हैं, और अब तो बीएमसी में भी कहीं के नहीं रहे, तो क्या करेंगे? राजनीति का वजूद बचाने के लिए बीजेपी की शरण लेंगे। फडणवीस 3-4 उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों से भी मिले, उनसे भी बात की। तो ये सब कुछ कहीं पर्दे के अंदर चल रहा है, कहीं पर्दे के बाहर चल रहा है, कहीं खुला चल रहा है, खुला खेल फराकाबादी हो रहा है। कांग्रेस यहाँ ना 3 में नजर आती है, ना 13 में। संजय राउत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ दिया। शरद पवार भी कहीं ना कहीं इस रूप में कांग्रेस से नाराज बताए जाते हैं, लेकिन शरद पवार जो अपने पत्ते चल रहे हैं वो बड़े गजब के पत्ते हैं। उसमें पता नहीं लग रहा, एक तरफ वो सुप्रिया सूले को राहुल गांधी के साथ और संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज देते हैं और ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी आयोग के बहाने बीजेपी मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, संसद से सड़क तक से लेकर अदालती लड़ाई लड़ने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ वो एकनाथ शिंदे का सम्मान समारोह कर देते हैं, उसमें भाग लेते हैं, अपने हाथ से पगड़ी पहनाते हैं। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक सम्मेलन में रहेंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो खेल बड़ा विचित्र सा महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।